अब आज का जो टॉपिक है वो गॉस थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। फिर इस पे गॉस थ्योरम पे एप्लीकेशंस करेंगे और गॉस थ्योरम को भी सॉल्व करने के दो वे हैं, दो तरीके हैं। अपन फर्स्ट वे के जरिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। गॉस थ्योरम होता क्या है? एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे रखा गया था गॉस थ्योरम। इसने किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो उसने क्या बोला था, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली, मतलब किसी भी सरफेस से जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस। और सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज। क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी टाइप का शेप हो, किसी भी तरीके का शेप हो, उसके लिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब उसकी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट, और उसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसकी मल्टीपल टाइम्स है। मतलब उसने बोला था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ करना है बाय गॉस थ्योरम। अब Q मींस फाई मतलब तुमको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, Q मतलब तुमको मालूम है कि ये चार्ज शो कर रहा है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी। इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक सरफेस लेंगे, एक स्फीयर लेंगे, स्फीयर लेंगे, इस स्फीयर में, इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज प्रेजेंट करेंगे, वो चार्ज है प्लस प्लस। इससे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही है, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे कैसे? ई वेक्टर से। परपेंडिकुलरली बोलिए, इसलिए परपेंडिकुलर। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उससे एरिया वेक्टर डिनोट करेंगे, तो वो एरिया वेक्टर भी इसी सरफेस पे बनेगा। तो इसी सरफेस पे बनने के कारण से उसको बनाएंगे डी एस वेक्टर। ये चार्ज प्रेजेंट है, इस सरफेस पूरी क्लोज्ड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका एरिया वेक्टर डीएस है। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया गया है, ये एक स्फीयर है। तो प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सेम इधर भी ये फाई क्लोज इंटीग्रेशन। इस क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो सरफेस है वो बाउंडेड है, बाउंडेड सरफेस के लिए लिया गया है। वैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, पर क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा है। इससे मतलब है कि वो एरिया, वो सरफेस बाउंडेड है। d phi is equal to E vector dot ds vector, then d phi s is equal to, ये है, इसको हम विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E ds कितना लिखेंगे? cos थीटा। अब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण से इसके बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? 0। देन d phi s is equal to close integration E ds cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? E ds cos 0 1 होता है एंड d phi, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, तो इसका इंटीग्रेशन होने के बाद ये phi हो गया, phi is equal to close integration E dot ds। अब we know that intensity due to a point charge k q upon r square, r square यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r, इस पॉइंट तक की, और ये इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस e की जगह पर क्या रखेंगे? phi is equal to कितना रखेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन k q upon आर स्क्वायर डी एस। के की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर
बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब ds मतलब क्या होता है, सरफेस, ये टोटल सरफेस को काउंट करना, और सरफेस कैसी है, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था जो हमने प्रूफ किया क्लोज सरफेस के जरिए, वो भी कौन सी, एक स्फीयर को लेकर, एक स्फीयर को लेकर हमने गॉस थ्योरम प्रूफ करी। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है 5 इक्वल टू कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने बोला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग का मतलब ही क्या होता है कि वो क्या है हमारा फ्लक्स, क्या है वो फ्लक्स, फ्लक्स को ही बोलते हैं, और वो भी कैसे निकल रही है नॉर्मली, नॉर्मली वो क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस किसी एक क्लोज सरफेस है ऑफ एनी शेप, वो शेप कैसा भी हो सकता है, ये अपने स्फीयर है, इसके बाद हम जो शेप लेंगे वो अलग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज प्रेजेंट मतलब इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वो, तो 5 इक्वल टू q अपॉन क्या लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो d5 eds, eds को हम कैसे लिखेंगे, eds कितना लिखेंगे cos थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री भी क्यों रखा है, क्योंकि इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, इस कारण से यहां एंगल 0 डिग्री बनता है। फिर eds cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, eds e की वैल्यू कितनी होती है kq अपॉन में कितना लिखेंगे r स्क्वायर, kq अपॉन r स्क्वायर ds, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds, बाहर रख दिया, ds की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक गॉस थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को प्रूफ करेंगे पर किसी और आर्बिट्ररी शेप के जरिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।